हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इस पवित्र महीने में भक्तिमय पूरा माहौल रहता है भगवान भोलेनाथ की भक्ति में। तो ये महीना वैसे भी काफ़ी पवित्र माना जाता है। और इस सावन के महीने को लेकर क्या अवधारणाएं जुड़ी हैं लोगों की, क्या क्या इसमें मान्यता है, आइए सुनते हैं ये हमारे मनोज कुमार जी से। तो इनकी बातों को अवश्य सुनिए और अगर पसंद आए तो हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए सुनते हैं। मित्रों, ये महीना सावन का लगने वाला है और इससे पहले मलमास लगा हुआ था। और ये मावस से 15 रोज इधर और मावस से 15 रोज इधर एक मृत्यु काल का समय होता है। इस समय आपने देखा होगा बड़ी मात्रा में जीव पैदा होते हैं और तुरंत मरते हैं। कुछ कुछ की लाइफ तो 5-10 मिनट भी होती है। और आपने देखा होगा हवा में आपके ग्लास में भी गिर जाते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं जो दिखते भी नहीं। ये क्रिया जो होती है ये हमारे शिव की है, क्योंकि ये पृथ्वी मृत्युलोक के स्वामी वही हैं। उसको कह सकते हैं कोल्ड के मालिक। ये पूरा ग्लेशियर इस धरती के जो करता धरता है। राम भी आए थे तो उन्होंने इनकी पूजा करी थी, क्योंकि उनको अपना पिंड मिला था। तो रामेश्वर में उसी लिए शिव जी की पूजा उन्होंने पिंड के रूप में की थी। तो ये जो मृत्यु काल होता है ये इसको समझना पड़ेगा कि, और जो सावन में मोक्ष की जो क्रिया शुरू हो जाती है, तो इस समय सबको बंधनों से जो आत्माएं हवा में अदर्श से क्या है, शॉर्टकट में आपको बताऊं कि जब हम गर्भ में आते हैं तब नहीं दिखते हैं, और जब इस शरीर से निकलते हैं तब नहीं दिखते हैं। वो क्या है, हम एक अदृश्य जीव हैं और हमें पिंड मिल गया, ये शरीर मिल गया। और ये शरीर से जब हम निकलते हैं तो हमें तुरंत शरीर नहीं मिलता है। तो जो शरीर पाने के लिए जो हमें कई योनियों में जो हमें कर्मों के हिसाब से जो हमारे विधान होते हैं उस हिसाब से गरुड़ पुराण में इसी का ही वर्णन है। आप देखते होंगे मुर्गा फ्राई कर रहे हैं आप, वो जीवी तो है। तो इसी तरीके से मछली को देखिए, मुंह में कांटा लगा हुआ है, वो उसको भी वही कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो इंसानी रूप में उसने कोई कर्म किए होंगे तो उसको उस योनि मिली। इसी तरीके से भटकते भटकते जब ये इन दिनों जो क्रिया होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। आदमी मेरे ख्याल से 2 महीने में 1000 बार भी पैदा हो सकता है। और वो सावन के महीने से मोक्ष शुरू हो जाता है। इसीलिए सावन का महीना शिव जी का बोला जाता है। इस दिन तर्पण का दिन होता है। इस दिन जितना जल, सोमवार को तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि जो भी मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिव जी संपूर्ण पानी का वाष्प अपनी छाती पे जमाते हैं। वहीं से ये कंदराओं में होकर के हमारे पवित्र नदियों में आता है। आप देखिए इन पहाड़ों में जो क्रिया हो रही है, ये बादल स्वयं बन रहे हैं, स्वयं बन रहे हैं। और यहाँ से गंध जाती है ऊपर और वहाँ से पवित्र होकर के आसमान से हम लोगों के ऊपर बरसती है। तो हमें धन्य मानना चाहिए, हमारे वेदों पुराणों में इतना बड़ा ज्ञान और साइंस छुपा हुआ है, जिसको हम लोग आज के बच्चे तो नकारते हैं। मैं इसीलिए इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, ताकि हमारे वो बच्चे भी देखें जो धर्म से अलग हो रहे हैं, उनके अंदर डर की भावना नहीं है। बहुत छोटी सी जिंदगी को वो बहुत बड़ा क्या विशाल समझ लेते हैं। ये बड़ा कहते हैं एक मायावी दुनिया का एक धोखा है। इसको हम लोग मोक्ष की तरफ अपने अच्छे कर्म करें, अच्छे अपने साथियों से व्यवहार करें, ताकि ये लोग आपकी जो अंतिम यात्रा में एक सुगम रास्ता बने। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस देह को छोड़ करके इस अदृश्य दुनिया में जो जो देह धारण करती हैं, जो जीव में जितनी जीवात्माएं हैं और जीव हैं, प्राणी हैं, कुछ जलचर हैं, कुछ नभचर हैं, कुछ धरातल हैं। तो धरती और पृथ्वी आकाश में जितनी भी क्रियाएं होती है वो भगवान भोलेनाथ, जय शिव, जय शिव।